नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है गोंडा, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। क्या लड़की है? फरहीन के कान से मीठी आवाज टकराई। उसने पलट कर देखा। उसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान खड़ा उसे प्यार भरी नजरों से देखे जा रहा था। बहुत खूब लगता है, ये तो कोई अप्सरा लगती है। वो नौजवान धीमी आवाज में अपने होठों पर बुदबुदा रहा था। जनाब, किसे देखकर आप ये कसीदे पढ़े जा रहे हैं? फरहीन उस नौजवान को घूरते हुए बोली। जी, आपको देखकर, आपकी तारीफ में। आप तो बड़े बेशरम किस्म के इंसान निकले। इससे पहले खूबसूरत लड़की नहीं देखी है क्या आपने? थोड़ी तुनक कर फरहीन बोली। लड़कियां तो बहुत देखी है, मगर आप जैसी बला की खूबसूरत पहली बार देखी है, जिसे देखते ही मैंने अपना दिल और दिमाग सब कुछ खो दिया है। बड़ी फुर्सत से आपको बनाया है। नौजवान की नसीली बात सुनकर फरहीन का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया था। शर्म से मुस्कुराते हुए उसने नजरें नीचे झुका ली। दोनों हथेलियों के बीच चेहरा छिपाते हुए बोली, आप तो सचमुच बड़े बेशरम है। जो मुंह में आया वो बके जा रही है। ये कहती हुई फरहीन शर्माती हुई कमरे में दाखिल हो गई, तो वो नौजवान भी उसके पीछे पीछे हो लिया था। उस स्मार्ट नौजवान का नाम था मुकीम अहमद, और वो फरहीन के नाना जान के मकान के पड़ोस वाले मकान में अपने अम्मी अब्बू के साथ रहता था। फरहीन के नाना उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के खोड़ारे थाने के शहरी के रहने वाले थे। फरहीन का ननियाल में मन ज्यादा लगता था। नाना नानी और मामा उसे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए ननियाल की ओर उसका झुकाव कुछ ज्यादा ही था। बहरहाल फरहीन जब कमरे में दाखिल हुई तो मुकीम भी उसके पीछे पीछे हो लिया। फरहीन को आभास हो रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। फिर पलटकर जब उसने देखा तो वहां मुकीम ही खड़ा था। एक बार समझाने पर आपकी समझ में बात नहीं आती है, फरहीन गुस्से से बोली। मैं समझाए जा रही हूँ और आप है जनाब की बात ही नहीं समझ रहे। मोहतरमा, आप जो चाहे कह लो, पर मैं आपकी बात को समझने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुकीम उसकी बात बीच में काटते हुए आगे बोला। मुझे पहली ही नजर में आपसे प्यार हो गया है, और वो भी ऐसा कि ना लगे लगाए और ना बुझे बुझाए। सच में आप बड़े ही बेकार किस्म के आदमी है, वो बोली। अब तो आपने माना सचमुच में कि मैं किस किस्म का आशिक हूँ। जनाब को सचमुच मुझसे प्यार हो गया है। हाँ, सचमुच मुझे आपसे प्यार हो गया है। पहली ही नजर में प्यार हो गया है। आप मुझे अगर नहीं मिली तो कसम खाकर कहता हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तब तो आपके बारे में मुझे सोचना होगा। तो जल्दी सोचिए ना, ताकि इस कोरे दिल पर मैं अपनी मोहब्बत की इबारत लिख सकूं, जिसे सदियों तक याद रखा जाए। इसके बाद फरहीन ने उसे अदब से सलाम किया और शर्माती हुई कमरे से निकलकर दूसरे मकान में घुस गई। ये बात साल 2018 की है। तब फरहीन की 15वीं बसंत पूरी नहीं हुई थी। वो कली से ताजा ताजा फूल बन रही थी। उस फूल पर भौरे रूपे आशिक मुकीम की सबसे पहले नजर पड़ी थी। पहली नजर में उसने फरहीन को अपने दिल में मुकाम दे दिया था। उसके जिस्म के जर्रे जर्रे पर अपने प्यार का नाम लिख दिया था। प्यार की पहल सबसे पहले मुकीम की ओर से शुरू हुई थी। प्यार रूपी कांटे में चारा भी उसी की ओर से डाला गया था। कच्ची उम्र की फरहीन मुकीम को बखूबी जानती और पहचानती थी। वो उसके नाना के मकान के पड़ोस वाले मकान में रहता था। उसके ननियाल के ठीक सामने वाले मकान में अकली मुंसिया नाम की एक औरत रहती थी। रिश्ते में वो मुकीम की बुआ लगती थी। अकली मुनीसा का फरहीन के नाना के घर में काफी दिनों से उठना बैठना और खाना पीना था। दोनों परिवारों के बीच में संबंध काफी मधुर थे। दुख सुख में दोनों ही परिवार एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा खड़े रहते थे। मुकीम अक्सर बुआ का हालचाल लेने उनके घर आता रहता था। उस दौरान जब कभी फरहीन वहां मौजूद रहती तो हंस हंसकर दो चार बातें मुकीम से कर लिया करती थी। उसके हंस हंसकर बात करने की अदा को मुकीम प्यार समझ बैठा था, और इसी के बाद से उसका झुकाव फरहीन की ओर बढ़ता गया था। उम्र के जिस पड़ाव पर फरहीन खड़ी थी, अक्सर उस उम्र में
लड़के और लड़कियों के पांव बहकी जाते हैं। मुकीम की मीठी मीठी बातों से फरहीन के दिल में भी कुछ कुछ होने लगा था। मुकीम की जुबान से अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनकर फरहीन के दिल को अच्छा लगा था। मोहब्बत की आग फरहीन और मुकीम के दिल में बराबर लगी हुई थी। एक दूसरे को देखे बिना दोनों को सुकून नहीं मिलता था। किसी न किसी बहाने दोनों अकली मुनीसा के घर पर मिल लिया करते थे। इश्क की पाकीजा इबारत मुकीम की फूफी अकली मुनीसा के घर में लिखी गई थी। उनके प्रेम की दास्तान भी अकली मुंशिया ने ही लिखी थी। दोनों के प्यार की कहानी को वो जानती थी और दोनों के मिलने के लिए अपना एक कमरा भी दे दिया था, जहां बैठकर दोनों घंटों घंटों तक प्यार की बातें किया करते थे। दोनों का प्यार सबाब पर था। इश्क के रंगीन रथ पर सवार होकर दोनों प्यार का घरौंदा बनाने के सपने देख रहे थे। एक दूसरे को पाकर वे बेहद खुश थे। एक दिन की बात है, वो दोपहर का समय था। फरहीन जब मुकीम से मिलने अकली मुनीसा के घर पहुंची तो मुकीम उसके आने की राह देख रहा था। जैसे ही उसकी नजर चेहरे से टकराई, उसके दिल के तार झंझना उठे। उसकी सांसों की रफ्तार तेज हो गई थी। ऐसा ही कुछ आलम फरहीन का भी था। मुकीम को देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। दोनों करीब खड़े होकर एक दूसरे को अपलक देखे जा रहे थे। तभी मुकीम ने खींचकर फरहीन को अपनी बाहों में भर लिया तो वो कसमसा कर रह गई। प्यार की बाहों में समाकर उसे बड़ा मजा आ रहा था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे में खोते चले गए और समंदर की गहराइयों में डूबते चले गए। आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई थी। इस आग को शांत करने के लिए उस दिन वे अपनी मर्यादा की सीमा लांघकर दो जिस्म एक जान हो गए। जब दोनों होश में आए तो बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन के बाद से फरहीन और मुकीम जब भी मिले अपने जिस्म की आग को ठंडी कर लेते थे। उसका परिणाम क्या हो सकता था, इसके बारे में ना तो फरहीन ने सोचा था और ना ही मुकीम ने। परिणाम ये हुआ कि फरहीन गर्भवती हो गई। उसने जब ये बात मुकीम और फूफी को बताई तो दोनों के होश फाख्ता हो गए। फरहीन की कोख में 4 महीने का बच्चा पल रहा था। मुकीम और उसकी फूफी के होश पहले से ही फाख्ता हो चुके थे। वे किसी भी कीमत पर इस बच्चे को दुनिया में नहीं आने देना चाहते थे। इसलिए दोनों ने मिलकर उसके गर्भपात कराने का फैसला लिया। यही नहीं, बाजार से अकली मुनीसा गर्भपात की गोलियां खरीद लाई और धोखे से फरहीन को खिला दी, जिसका नतीजा उल्टा हुआ। फरहीन की हालत ज्यादा बिगड़ गई। उसका रक्त रसाव रुक ही नहीं रहा था। हालत जब काफी नाजुक हो गई तो मुकीम और उसकी फूफी दोनों मिलकर उसे उसके घर छोड़ आए। दोनों वहां रुके नहीं। बेटी की हालत ऐसी देखकर फरहीन की माँ रुखसाना हैरान थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बेटी ननिहाल में अच्छी भली रह रही थी, फिर अचानक उसे क्या हो गया जो उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि किसी और को उसे घर पहुंचाना पड़ा। दरअसल फरहीन के साथ जो कुछ भी हुआ था उसने अपने घर वालों को कभी कोई बात नहीं बताई थी। वो जानती थी कि सच जब माँ को पता चलेगा तो वो उसकी बोटी बोटी कर देंगी। इसी डर से उसने सारी सच्चाई अपने तक ही छिपाई रखी। ननिहाल में भी किसी को नहीं बताई थी। जब बेटी के मुंह से माँ रुखसाना ने सारी सच्चाई सुनी तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो सिर पर हाथ धरे धम से जमीन पर जा गिरी। उसे बेटी की करतूतों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अपने मन की सारी भड़ास रुखसाना ने बेटी पर उतारी। रुखसाना और उसके पति मोहम्मद अली इस निर्णय पर पहुंचे कि जिसके चलते बेटी का जीवन बर्बाद हुआ है वही इससे निकाह करेगा। मोहम्मद अली, उसकी पत्नी रुखसाना और समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोग एकजुट होकर मुकीम के घर पहुंचे। उन्होंने उसके अब्बू मोबिन से मिलकर मुकीम के साथ फरहीन की शादी करने का दबाव बनाया, तो मोबिन ने फरहीन को अपने घर की बहू बनाने से इनकार कर दिया। उल्टा फरहीन पर ही चरित्रहीनता का आरोप लगाकर अपना पल्ला झाड़ दिया। बात घरों से निकलकर समाज के बीच फैल चुकी थी। मोहम्मद अली की बड़ी बदनामी हो रही थी। उनका घर से निकलना दुर्भर हो गया था, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थे। उनकी पत्नी उनके साथ कदम मिलाकर चल रही थी। न्याय की गुहार लिए रुखसाना खोड़ारे थाने पहुंची तो वहां उसकी फरियाद नहीं सुनी गई। वहां से उसे डांट डपट कर भगा दिया गया। फिर उसने तत्कालीन एसपी के ऑफिस पहुंचकर उन्हें लिखित तहरीर दी और न्याय की भीख मांगी। ये 6 अगस्त 2020 की बात है।
एसपी ने मामले को गंभीरता से लिया और थानेदार वीके सिंह को कड़ी फटकार लगाते हुए पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने तथा दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर उनके सम्मुख रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। थाना प्रभारी वीके सिंह ने अगले दिन यानी 7 अगस्त 2020 को दोनों पक्षों को थाने बुलवाया और मुकीम को पीड़िता के साथ निकाह करने का आदेश दिया। ऐसा न करने पर जेल भेजने का फरमान जारी किया। जन दबाव और पुलिस के आदेश के सामने मोबिन और उसके बेटे मुकीम को झुकना ही पड़ा। अंततः मोबिन फरहीन को अपने घर की बहू बनाने के लिए रजामंद हो गया था और उसे बहू बनाकर घर लाया। मोहम्मद मोबिन मूल रूप से गोंडा जिले के थाना खोड़ारे के शहरी का रहने वाला था। व्यापारी मोबिन पैसों वाला था। समाज बिरादरी में उसका बड़ा नाम था। खाकी से लेकर खादी तक उसकी जान पहचान थी। उसके परिवार में कुल 6 सदस्य थे, पति पत्नी और 4 बच्चे। बच्चों में मुकीम ही सबसे बड़ा था, बाकी सब उससे छोटे थे। पिता के बिजनेस में वो उनका हाथ बटाता था, लेकिन जब से फरहीन के इश्क में गिरफ्तार हुआ था, हर रोज फूफी के घर पर ही पड़ा रहता था। यूं तो फरहीन भी 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर की थी। उसके पिता मोहम्मद अली की अपनी दुकान थी। दुकान की आमदनी से ही परिवार का खर्च चलता था। मोबिन ने पुलिस और सामाजिक दबाव में आकर बेटे का निकाह फरहीन से कर तो दिया, लेकिन ये रिश्ता ना उसे कबूल था और ना ही उसकी पत्नी को। लेकिन उसे समाज के सामने घुटने टेकने ही पड़ गए। मोबिन फरहीन को अपने घर की बहू का दर्जा देने के लिए फरहीन के माँ बाप से उसकी हैसियत से कहीं ज्यादा धन की मांग रख दी। कल तक जो मुकीम फरहीन के इश्क में पागल बना फिरता था, आज उसके प्यार के मायने ही बदल गए थे। मुकीम भी घर वालों के सुर से सुर मिलाने लगा। प्रेमी से पति बने मुकीम के बदले तेवर से फरहीन बुरी तरह हैरान थी। फरहीन की मां के मुताबिक माँ बाप के साथ मिलकर मुकीम ने 5 लाख रुपयों की मांग रख दी। उसने ये भी शर्त रखी कि पैसे के ना मिलने तक वो बेटी से नहीं मिल सकते और ना ही वो मायके जा सकती है। प्यार करने वाला पति अपने माँ बाप के साथ मिलकर उसको सता रहा था ताकि वो किसी भी तरह से घर छोड़कर चली जाए और गले से मुसीबत टल जाए। पर फरहीन भागने वालों में से नहीं थी। अपने हक और अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करने वालों में से थी। 2 साल का समय बीत गया। ना तो ससुर मोबिन और सोहर मुकीम ने फरहीन को मायके भेजा और ना ही माँ बाप से मिलने ही दिया। उसे घर की 4 दीवारी में रखा और यातनाएं देते रहे। फरहीन ससुराल वालों की यातनाएं सहती रही। जब कभी उसे अपने घर वालों से मिलने का मन होता था, उन्हें संदेशा भिजवाकर चुपके से गांव के बाहर मिल लेती थी और अपने साथ हो रही ज्यादतियों को बताने के बजाय छिपा लेती थी। ये बात 29 जुलाई 2022 की है। दिन के 11 बजे के करीब मुकीम थाना खोड़ारे पहुंचा और पत्नी फरहीन की गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई। उसके बाद उसी दिन रात 9 बजे उसने अपनी सास रुखसाना को फोन किया कि फरहीन रात से गायब है। वो किसी दूसरे मर्द के साथ अपना मुंह काला करके भाग गई है। ये सुनकर रुखसाना का माथा ठनका कि कहीं बेटी के साथ इन जालिमों ने कोई अनर्थ तो नहीं कर दिया। उसे दामाद की बातों पर जरा भी एतबार नहीं हुआ। किसी तरह रात बीती। उधर ग्राम पंचायत मुबारक ग्रांट के पूर्वा सोहरी हरदी स्थित फैजुल उर्स मदरसा के शौचालय के टैंक से किसी चीज के सड़ने की कई दिनों से दुर्गंध आ रही थी और उधर से आते जाते लोगों का सांस लेना मुश्किल हुआ जा रहा था। इधर अगली सुबह 30 जुलाई 2022 को रुखसाना पति के साथ खोड़ारे थाने पहुंची और थाना प्रभारी सुनील से मिलकर बेटी की हत्या कर लाश गायब करने की बेटी के ससुराल वालों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करा दी। रुखसाना ने थाना प्रभारी को पूरी घटना विस्तार से बताई। तहरीर लेने के बाद थाना प्रभारी ने मुकदमा दर्ज कर फरहीन के ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। उसी दिन दोपहर में सोहरी हरदी स्थित मदरसे के शौचालय के टैंक से आ रही बदबू की सूचना भी उन्हें मिल गई थी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुनील पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और जांच पड़ताल शुरू कर दी। क्योंकि बदबू टैंक से आ रही थी और टैंक पूरी तरह से बंद था, इसलिए उन्होंने ये जानकारी अपने कप्तान शिवराज, सीओ संजय तलवार और एसडीएम को दे दी। सूचना मिलते ही आला अफसरों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। एसडीएम की निगरानी में टैंक को खोला गया तो उसमें किसी महिला की लाश बुरी तरह से सड़ रही थी। फिर उस लाश को बाहर निकाला गया।
कपड़ों के आधार पर रुखसाना ने उसकी पहचान बेटी फरहीन के रूप में की और फूट फूट कर रोने लगी। मृतका की मां रुखसाना ने पहले ही आशंका जता दी थी कि बेटी की उसके ससुराल वालों ने हत्या कर लाश कहीं गायब कर दी है। उसकी आशंका सच निकली। इस आधार पर पुलिस ने मृतका के पति मुकीम, ससुर मुबीन, सास मुकीम की फूफी अकली मुनीसा और उसके पति फयाद को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी शुरू कर दी। मुकीम या उसके घर वाले कोई पेशेवर मुजरिम तो थे नहीं कि पुलिस को घुमाते। पुलिस की एक घुड़की के सामने सभी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मुकीम ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसी ने गला घोटकर फरहीन की हत्या की थी और फिर अब्बू और फूफा की मदद से लाश मदरसे के टैंक में डाल दी ताकि किसी को पता न चले। मुकीम सहित सभी 5 आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। आरोपियों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया था। जिस झूठी शान के चलते मुकीम के पिता मुबीन ने फरहीन को अपने घर की बहू मानने से इनकार कर दिया था, यदि उसने सूझबूझ के साथ काम लिया होता तो फरहीन इस दुनिया में होती और अपनी रंगीन अरमानों के साथ जीती। फिलहाल सभी आरोपी अभी जेल में बंद है और उनकी जमानत नहीं हो सकी थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।